बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मेड इन अमेरिका एक इंतहाई शानदार किताब है जो कि सैम वाल्टन ने लिखी है। ये सैम वाल्टन जो है ये वॉलमार्ट के चेयरमैन और फाउंडर हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है और रिटेल बिजनेस के हवाले से बहुत ही कमाल किताब है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत ही खास रहनुमाई है। वॉलमार्ट के बारे में आप जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर एक बहुत ही सक्सेसफुल रिटेल स्टोर है, जो कैश एंड कैरी बहुत बड़ा है कि जो लोगों को अनबिलीवेबल कीमतों के ऊपर चीज़ें बेचता है। यानी वो होलसेल जो असल कॉन्सेप्ट है, बीच का मिडल मैन को ख़त्म करके वो उसी प्राइस के ऊपर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल जाता है और वहाँ से फिर अदर स्टोर्स चीज़ें ख़रीदते हैं और वो एक बहुत बड़ा एक जाइंट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने जो इस किताब के अंदर, वैसे तो किताब पढ़ने से तलक रहती है, लेकिन 5 बातें जो उन्होंने इसमें बताई हैं वो क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो सैम वाल्टन है वो कहते हैं जी, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड इनोवेशन। ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है ना, वो पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी है। यानी पाकिस्तान में जॉब ओरिएंटेड लोग ज़्यादा हैं। अमेरिका एक ऐसी रियासत है, मुल्क है, बहुत सारी रियासतों का मजमूआ है कि जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तकवीत दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है और वहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेसेस खुलते हैं। तो जो वॉलमार्ट है ये भी एक, जो आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही कमाल एंटरप्रेन्योरियल जो है एक सेटअप है जो क्रिएट किया गया है। और वो कहते हैं नंबर 1 इस किताब में वो कहते हैं कि कोई भी आपका जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इनोवेशन है ना, वो काम के अंदर वो होगी तो काम मुख्तलिफ, यूनिक, अलग, आला, बरतर हो जाएगा। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और इनोवेशन है, ये अपने काम में लाएंगे तो इससे असल में इम्पैक्ट आएगा और वॉलमार्ट इसी की एक बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 2 है जी, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। दुनिया भर के कामयाब ब्रांड्स, कामयाब बिजनेसेस जो है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कस्टमर को हर वक्त उसके पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। बेहतर प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग, डिलीवरी, एक्सपीरियंस, ये इससे ऊपर है। यानी हर चीज़ जो है वो कस्टमर सेंट्रिक है, बिजनेस के अंदर होती है। ठीक है ना? इससे क्या होता है? वैसे तो जो ऑनर है उससे सेंट्रिक भी हो सकती है, जो बिजनेस खोल रहा है उसके सेंट्रिक भी हो सकती है, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक होने का फ़ायदा ये है कि सक्सेस का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जब कस्टमर का तमाम चीज़ें कस्टमर की फेवर में जा रही हों तो वो फिर बहुत ख़रीदारी करता है, बहुत शॉपिंग करता है, बहुत जो है ना वो पैसा स्पेंड करता है। तो उससे आपका, क्योंकि मार्ज जो स्केलेबिलिटी के अंदर, यानी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब आप चीज़ें बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो नंबर 2 वॉलमार्ट के अंदर जो सैम वाल्टन है उसने ये लिखा है कि कस्टमर सेंट्रिक जो है अप्रोच होनी चाहिए कारोबार के अंदर आपकी। नंबर 3 इस किताब में है जी, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। यानी जो इस किताब के अंदर है टीम बिल्डिंग और लीडरशिप। बेसिकली जो बिजनेस है उसका मतलब है टीम, यानी एक लोगों की टीम कि जो एक प्रोडक्ट या सर्विस देगी लोगों को और जो उनकी डिमांड या रिक्वायरमेंट है जिससे उनकी भरपूर उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो वो जो टीम है और वो जो लीडरशिप एबिलिटीज़ के साथ टीम है वो क्या कमाल करेगी और लोगों को कैसे एंटरटेन करेगी, कैसे लोग जो है उससे वैल्यू लोगों को ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगी, कैसे वो जो टीम है उसका मोरल हाई होगा और वो बेहतर सर्व करने के लिए हर वक्त तगो-दो में लगी रहेगी। ये उनका कहने का मतलब है तीसरे नंबर पे कि ये जो अप्रोच है टीम बिल्डिंग और लीडरशिप की, किसी भी बिजनेस में आप बेहतर लीडर बन जाइए, लीडरशिप रोल में आ जाइए और टीम ले लीजिए। वो टीम आप जो है ना और बहुत सारे लीडर क्रिएट कर लेंगे। जितने आपने लीडरशिप रोल के अंदर लोग ले आए उतनी फिर नीचे नए लोग आ जाएंगे और उतना बिजनेस जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो मेड इन अमेरिका के अंदर टीम बिल्डिंग और लीडरशिप की भी बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है। नंबर 4 है कि जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने इसके ये रिटेल बिजनेस है, इसमें सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे आप रीजनेबल प्राइस पे, कन्वीनियंट प्राइस के ऊपर चीज़ें अपने तक मंगवाने में कामयाब होते हैं, कैसे अच्छी डील्स उठाते हैं, कैसे उसकी डिलीवरी को टाइमली बनाते हैं, कैसे अपने पास जो वेयर हाउसेज है उसके अंदर आपके पास माल है
पड़ा हुआ सो दैट कि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ चलता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो है ना बहुत बात की गई है, और आज दुनिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी डिग्रियां भी हैं, और ये क्योंकि काम भी बहुत बड़ा है। किलोमीटर्स के अंदर जो है ना वो कैश एंड कैरीज हैं, शोरूम्स हैं, इतना कुछ दुनिया के अंदर वो है। पाकिस्तान में है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बहुत सारे मिसाइल हैं जिसको अगर हल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में बिजनेस बहुत तरक्की कर सकता है। तो नंबर 4 के ऊपर इस किताब में यानी मेड इन अमेरिका के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे से बात की गई है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, यानी लर्निंग फ्रॉम फेलियर किसी भी बिजनेस में लर्निंग फ्रॉम फेलियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी हम फेल होते हैं वो कास्ट करते हैं हमें। बिजनेस में ना फेलियर की एक कास्ट है, अगर हमने फेल भी हुए कास्ट भी हमने पे की और उसमें से हमने लर्न नहीं किया तो दोबारा वही गलती करेंगे, बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। तो 5वें नंबर पे जो बात की गई है वो लर्निंग फ्रॉम फेलियर है कि बिजनेस में आपकी जो गलतियां हैं, और हर रोज़ गलतियां सजद होती हैं, हर रोज़ आपने उन गलतियों से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। नाकामी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाकाम होकर आगे बढ़ जाना, नाकामी की कीमत आप वसूल कर लेते हैं, लेकिन अगर नाकाम होकर रह जाएं तो वो फिर आप नाकाम है और वो आपको बहुत पेनल्टी पड़ेगी। तो ये मेड इन अमेरिका जो सैम वॉल्टन ने किताब लिखी है, जो वॉलमार्ट के CEO हैं, चेयरमैन फाउंडर है, ये बहुत ही कमाल किताब है जो कि अमेरिकन जो एंटरप्रेन्योरियल अप्रोचेस हैं उसके ऊपर बहुत ही जामिया किताब है, पढ़ने से तलक रखती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।